नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रही हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पश्चिम बंगाल जाकर आए और एक जनसभा को वहां उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए, कानून व्यवस्था को लेकर। साथ ही जब मीडिया से बात कर रहे थे मुख्यमंत्री नायब सैनी, तो उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल है वो बलिदान की धरती है, वंदे मातरम वहाँ से निकला है, लेकिन अब जो हालात पश्चिम बंगाल में कर दिए हैं वो चिंताजनक है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया, उद्योगों के पलायन को लेकर सवाल उठाया। कई बातें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कही हैं। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बंगाल से आजादी की लड़ाई में यहाँ के युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। वंदे मातरम जैसा गीत इस बंगाल की पवित्र धरा ने दिया है। उस बंगाल की क्या हालात की है। पहले तो कम्युनिस्ट के लोगों ने यहाँ पर रोजगार और यहाँ के लोकतंत्र को कुचलने का काम उन्होंने किया। उससे बड़ा पाप ये ममता दीदी कर रही है। यहाँ के उद्योग पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज नहीं है। इस प्रकार से लोग इस राज के अंदर तंग हैं। लोग अब चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, हमारा बंगाल भी ये विकसित हो, जहां उद्योग आए, जहां पर युवाओं को रोजगार मिले, जहां पर बहनें सुरक्षित हों और जहां का किसान संपन्न हो। गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम जिस सरकार में हो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जिनको ममता ने यहां लागू नहीं किया, यहां के लोग उनसे वंचित हैं। चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बंगाल के लोग वंचित हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो वो सब योजनाएं, वो पूरा का पूरा एजेंडा वो बंगाल में भी लागू होगा, ताकि गरीब को सशक्त और मजबूत किया जाए। बंगाल से आजादी की लड़ाई में यहाँ के युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। वंदे मातरम जैसा गीत इस बंगाल की पवित्र धरा ने दिया है। उस बंगाल की क्या हालात की है। पहले तो कम्युनिस्ट के लोगों ने यहाँ पर रोजगार और यहाँ के लोकतंत्र को कुचलने का काम उन्होंने किया। उससे बड़ा पाप ये ममता दीदी कर रही है। यहाँ के उद्योग पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज नहीं है। इस प्रकार से लोग इस राज के अंदर तंग हैं। लोग अब चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, हमारा बंगाल भी ये विकसित हो, जहां उद्योग आए, जहां पर युवाओं को रोजगार मिले, जहां पर बहनें सुरक्षित हों और जहां का किसान संपन्न हो। गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम जिस सरकार में हो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जिनको ममता ने यहां लागू नहीं किया, यहां के लोग उनसे वंचित हैं। चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बंगाल के लोग वंचित हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो वो सब योजनाएं, वो पूरा का पूरा एजेंडा वो बंगाल में भी लागू होगा, ताकि गरीब को सशक्त और मजबूत किया जाए।